नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपके बीएड के एग्ज़ाम, ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, ओके। सो हमारे पास समय अब बहुत कम है, तो जितने स्पीड से, जितने रफ्तार से हम पढ़ सकें वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ओके। रफ्तार के साथ साथ समझ के भी, ओके। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले गए लेकिन कुछ याद ही नहीं, ओके। दैट्स माय प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना है आपको, तो इसलिए थोड़ा नीचे से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रामामूर्ति कमेटी वाज फॉर्म इन द ईयर ऑफ 1990 टू रिव्यू व्हाट। ओके, रामामूर्ति कमेटी किस किस चीज की रिव्यू के लिए बनाया गया था। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान, ये नहीं हो सकता भाई। सर्व शिक्षा अभियान नहीं। एससीईआरटी का रिव्यू नहीं। नेशनल पॉलिसी ऑन डिटेंशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, किसकी रिव्यू के लिए? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ओके। सही आंसर आपका क्या? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of school dating back to the वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड मतलब बहुत ही पुराने काल, ओके। जिस समय हमारे वेद ग्रंथ ये सब चीजें लिखी जा रही थी, उस समय में कौन सा सिस्टम ऐसा था वैदिक पीरियड में, which is a type of school, कोई स्कूल सिस्टम की तरह काम कर रहा था, ओके। सबसे पहले जैन मोनेस्ट्री, महावीर जैन, बुद्ध, ओके। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये यहाँ पे पढ़ाई होती थी, लेकिन ये वैदिक पीरियड में नहीं है, ओके। ये बाद का पीरियड है। द चर्च, चर्च तो बहुत पीछे आया था, ओके। इन सब चीजों, द गुरुकुल सिस्टम, इन सारी चीजों में हमें स्कूल पढ़ाया जाता है, लेकिन वैदिक पीरियड में कौन था? ओके, सबसे पहले हमको पता है, हम बहुत वैदिक काल से हम सुनते हैं गुरुकुल आश्रम होते थे जहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाता था, है ना। उसको उनकी उनके क्या बोलते हैं, उनको टकला करते करते उनको राजा रजवाड़े के घर से बच्चे आते, गुरुकुल आश्रम में रहते, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते और लाइफ में आगे बढ़ते, है ना। दैट इज ए फिलोसॉफी दैट दे हैव टू सेव हिमसेल्फ अप टू द एज ऑफ 18 और 20 टू गेन नॉलेज ओनली, ओके। वो कहते हैं ना, चार आश्रम होते हैं। एक होता है भूल रहा हूँ, एक होता है गृहस्थ, मतलब आफ्टर मैरिज। एक होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो पीरियड होता है दैट द पीरियड ऑफ एजुकेशन, ओके। तो वो कहाँ दिया जाता था? गुरुकुल में, ओके। सही है, गुरुकुल सिस्टम इज द, आया आपका आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, ओके। अब जो क्वेश्चन है, which of the following agency regulate and monitor the special education in India, ये आपने लिख लिया होगा शायद, ओके। आई विल रिवाइज इट। जितने आपके पेन चलेंगे ना, उतना आपका दिमाग भी दौड़ेगा। सो ऑलवेज यूज योर पेन, सही है। तो क्वेश्चन है, which of the following agency regulate the monitor special education in India, स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया कौन मॉनिटर करती है? ओके, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ओके। ये चार ऑप्शन है, ओके। तो हम इन चारों में से अगर देखें तो नंबर 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें स्पेशल एजुकेशन की कोई बात हो नहीं सकती, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये जो है, ये आपको लगता होगा अरे स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया दिया हुआ है और आंसर में तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, तो यही टिक करके लोग चले आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आप ऐसे ही गलत नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आपको आसान दिखती हैं वो आसान होती नहीं, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, पहली बात, ओके। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंडर में काम करते हैं दो डिपार्टमेंट। एक है, ये थोड़ा बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे काम करते हैं। और स्कूल एजुकेशन में भी क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाता है, ओके। इंक्लूसिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऐसा कोई चीज़ नहीं, अगर आप समझे, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ सिर्फ एजुकेशन में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन दिया हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको समझाया था चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उन सबको एक रेगुलर क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, ओके। सबको साथ लेके पढ़ाया जाए, दैट्स दी इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। इंक्लूसिव एजुकेशन,
और एक डिपार्टमेंट होता है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ओके, ये एक डिपार्टमेंट होता है। ओके, DEP स्मॉल डी। ओके, सही है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, DPEWD, ये एक्रोनिम्स आपको याद होना चाहिए। ओके, जिसमें क्या प्रोवाइड, जिसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। ओके, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट उनका वहाँ पे होता है। ओके, ये सारी चीज़ होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऐसा कोई चीज़ है नहीं, मैंने अभी गूगल करके देखा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, DEPWD, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल क्लास किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, ये सब होता है। ओके, ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। ओके, बोला व्हिच एजेंसी, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रेगुलेट एंड मॉनिटर, क्योंकि रेगुलेट भी करती है और मॉनिटर भी करती है स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, ओवरऑल इंडिया। ओके, सही है, कॉपीराइट इट। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऐसा कोई है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक है MHRD, उसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये कब था, जब राजीव गांधी जी की सरकार थे तब था ये अब कुछ है नहीं, इसका कुछ काम ऐसे है नहीं। ओके, तो आप देखिए, आपको लगता है सही है, लेकिन इसका कुछ है, अगर आप ये कैंसिल भी चूज भी कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ओके, और सबसे अंत में रहा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि रिहेबिलिटेशन मतलब ड्रग केस में कुछ ऐसा होगा। ओके, ऐसा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ये स्पेशली फोकस ऑन स्पेशल एजुकेशन। ओके, सही है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छे से। ओके, Rehabilitation Council of India is a statutory body under the Ministry of Social Justice and Empowerment. किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें ये आता है। सही है, एक पॉइंट लिखिए, इट इज एस्टैब्लिश टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी and standardize the training of professional in the field of rehabilitation and special education. बुझिए, समझ में आया? ओके, टू मॉनिटर सर्विस फॉर, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसलिए क्या जाता है, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्पेशल एजुकेशन समझ में आया? इसमें आप हमारा आंसर हो गया है। हमारा क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट द मॉनिटर स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, तो हमारा आंसर होगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI कहते हैं इसको, RCI। ओके, सही है, समझ में आया? अब थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं क्या क्या होता है। ओके, बिकेम्स इट कब से आया था ये RCI एक्ट 1992 में इसको लाया गया था। ओके, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ओके, न्यू दिल्ली में। ओके, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड मॉनिटरिंग एंड फॉर एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ में आया? स्पेशल एजुकेशन को इंडिया में कौन सी एजेंसी
रेगुलर और मॉनिटर करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, और क्या क्या कोर्स ये प्रोवाइड करती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं थोड़ा ज़्यादा जानने में बेहतर ही होते हैं। ओके, सही है। क्या क्या? डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पहला कोर्स ऑफर लिख देता हूँ। कोर्स ऑफर, अगर आप यहाँ पे हैं, इस सेंटर में अगर हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ओके, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। जैसे आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं, बीएड मतलब बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन भी में भी क्या बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होता है। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ओके, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन ये भी होता है। इससे हमको पता ही नहीं इतना ना। पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। ओके, ये सारे कोर्सेस हैं। ओके, और थेरापी, बहुत सारे थेरापी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं आरसीआई। ओके, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ में आया? लिखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1993 report appointed by MHRD, okay, report appointed by MHRD was asked to analyze the problem of 1993 curriculum was titled like, इसको क्या कहा गया? 1993 मतलब ये कहा किस समय की बात है? ओके, डॉक्टर यशपाल शर्मा कमेटी। ओके, यशपाल शर्मा कमेटी, और उन्होंने बात बोल रही थी कि बच्चों को बर्डन नहीं होना चाहिए। ओके, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट तभी आएगा जब पढ़ाई में बर्डन ना हो। अगर 7-8 तो बुक अगर एक बच्चा उसको लेके जाए, ओके, और कुछ पढ़े नहीं, तो उसको तो बर्डन बढ़ेगा ना। तो हेवी कोर्स जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। ओके, लर्निंग विदाउट बर्डन, आवर आंसर। ओके, द आंसर इज लर्निंग विदाउट बर्डन। समझ में? लर्निंग विदाउट फियर ये नहीं होता। ओके, लर्निंग विदाउट बुक्स, बिना बुक से कैसे पढ़ाई होगा बे? नेक्स्ट, लर्निंग विदाउट वर्क, ये भी नहीं। लर्निंग विदाउट बर्डन ये आता है, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the objective in the national program of SSA? ओके, सर्व शिक्षा अभियान में कौन सा है? ओके, SSA जो है, क्या प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन? आपको क्या लगता है क्या होगा? प्राइमरी एजुकेशन। ओके, आंसर इज प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान। सेकेंडरी एजुकेशन के क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, RMSA फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एंड हायर एजुकेशन के लिए JSS है ना, जन शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट, टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन ही है। ओके, समझ में आया? तो जो हमारा SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, वो रिलेटेड किससे है? प्राइमरी एजुकेशन से। ओके, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। समझ में आया? वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ऑन 19 दिसंबर 2016 मीन्स ऑनली, मतलब कब उसको इम्प्लीमेंट किया गया? कहाँ पे? दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, पुणे। इसका आंसर है कानपुर। ओके, सही है। दिल्ली में तो हमारा RCI है, बेंगलोर में हमारा NAC है, NAC का हेडक्वार्टर है। बहुत सारे हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एक कानपुर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ये हेडक्वार्टर नहीं है बट वहाँ पे हुआ गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के लिए हमारा कॉलेज दाखिला किया गया। नेक्स्ट, लिखो इसको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following factor is important for maintaining good learning environment? इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि गुड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे? ओके, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
ओके, एज ए टीचर आपको इन चारों में से एमंग बेस्ट एमंग दी फोर निकालना है। ओके, इनडिसिप्लिन क्लासरूम पहले से लिख दिया है तो ये तो नहीं हो सकता। इनडिसिप्लिन क्लासरूम एनवायरनमेंट विद पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद वेरी स्ट्रेंथ क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है हमको। गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इनडिसिप्लिन क्लासरूम, क्लासरूम अगर इनडिसिप्लिन है तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो कुछ मतलब नहीं। ओके, वेरी फॉर मेंटेनिंग ए गुड वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है। नंबर 4 है गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सम्मान दिया जाता है, ध्यान से सुना जाता है ना। सो दो, इन चारों में से ये 50% आंसर सही है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो है गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए। सही है। देखिए, आपका बीएड का जो एंट्रेंस होगा ना, उस एग्जाम में आप हमेशा जो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, ओके, एबीसीडी जो होता है, पहला तो 25% करेक्ट होता है, दूसरा 50 और अराउंड 50 और 70 के परसेंट, और एक 90 to 100% करेक्ट रहता है। ओके, सही है। 4 ऑप्शन, तो आपको ऐसा नहीं कि एकदम गलत कोई मिलेगा, हाँ कोई कोई मिल सकता है, लेकिन आप जरूर ये देखना कि एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएटली 25% करेक्ट होता है, तो रॉन्ग उसको कर देते हैं। ओके, जो आंसर आपका 90 से 100% मैच करेगा, ओके, जो क्वेश्चन से रिलेट करेगा वही आपका आंसर होगा। ओके, कंफ्यूज करने के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है एंट्रेंस में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor are beyond the control of the teacher during the classroom labor, जब क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से, which of the following factors are beyond the control of a teacher during classroom labor, क्लासरूम के है बिहेवियर में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि टीचर के कंट्रोल के बाहर, दायरे से बाहर है। ओके, देखिए मैं आपको एक तुक्का लगाने का एक आइडिया देता हूँ इसमें। देखिए, जब भी आप आंसर देखें और ऐसा आंसर है, और आप पहले तो ये देखिए कि चारों में से चारों कौन कौन है। मैं आपको समझाने का, देखिए देखिए, इंटरेस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इंटरेस्ट तो कॉमन बात है, कोई भी टीचर किसी का भी इंटरेस्ट को खारिज नहीं कर सकता, तो ये चारों में से सही है। नीड इन 3 में है, सिर्फ एक में नहीं है। अगर 3 में है सिर्फ एक में नहीं है, मतलब क्या, 3 में है तो ये वाला गलत हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन में नीड है, तो चांसेस है कि नीड तो रहेगा वहां पे हमारा ऑप्शन में। ओके, ऐसे भी किया जाता है गलत करने के लिए, सही ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गलत कौन सा है हम आइडेंटिफाई करते हैं। नीड 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 3 है, तो और चांसेस है कि नीड भी हमारा आंसर में आएगा। ओके, सही है। और दूसरा इंटरेस्ट नीड, तीसरा है। अब थोड़ा सा दो, ऐसे तो एक एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा तो हर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, हम किस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के इंटरेस्ट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के नीड्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है, किसी की मोटिव पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या चाहता है, और किसी के मूड पे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, कॉग्निशन जो है वो अपने क्लास में पढ़ के वो चेंज होता रहता है, लेकिन मोटिव और मूड ये कोई टीचर नहीं चेंज कर सकता, उसका कॉग्निशन, उसका टीचर पढ़ा के उस किसी के कॉग्निशन को तो बदल दे सकता है थोड़ा सा, ओके, उसको उसमें इम्प्रोवाइज कर सकता है, लेकिन उसका जो मूड है, मोटिव है, वो टीचर के हाथ में नहीं है, कॉग्निशन उसके हाथ में। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा इंटरेस्ट, नीड, मोटिव एंड। ओके, समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, लिखिए, पढ़िए, कहीं ना कहीं लाइफ में ये आपका काम आएगा। ओके, सही है। तो जय हिंद।